मैं जानना चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जो कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक माहौल है, यूपी में आप बीजेपी और अपोजिशन की तैयारियों में एक दूसरे के मुकाबले कहां पर पाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मैं अभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था और प्रवक्ता अपना धर्म ही निभा रहे थे। ये बड़े ने, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके बड़े लोग तय करेंगे कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि ये लड़ तो रहे ही हैं, 80 सीटों पर लड़ेंगे, ये तय बात है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, इंडिया गठबंधन एज ए गठबंधन, एक गठबंधन के तौर पर जनता के बीच अभी जाने की शुरुआत उसकी नहीं हुई है। और इस तरफ से आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली बीजेपी को एज है। बीजेपी एज ए भारतीय जनता पार्टी, एज ए एनडीए गठबंधन जनता के बीच कार्यक्रम कर रही है। बाकी जो दल हैं, इंडिया के घटक दल जो हैं, वो अपने अपने स्तर पर तो जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन एज एन अलायंस वो जनता के बीच नहीं है। अलायंस का नेता कौन होगा, अलायंस के कार्यक्रम क्या होंगे, अलायंस जनता, तो जो ये अपने अपने वोट बैंक को एनर्जाइज तो कर रहे हैं, चूंकि उसकी इनको जरूरत है, क्योंकि ये इनका आधार है चुनाव लड़ने का। जो जहां मजबूत होगा वहां से लड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है अपने कैडर को एनर्जाइज करना। ये अपने कैडर को तो एनर्जाइज कर रहे हैं, लेकिन वोटर को नहीं कर रहे हैं। बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वोटर को एनर्जाइज कर रही है। मोदी की गारंटी कितनी सही कितनी गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी वोटर्स के बीच एक मुद्दा है, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना सर, परसेप्शन क्रिएट इशू है। वो वोटर अपने कैडर को भी, देखिए, वो कैडर को भी एनर्जाइज कर रहे हैं और वोटर को भी एनर्जाइज कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एज ए गठबंधन ना तो अपने वोटर को एनर्जाइज कर पा रहा है, ना अपने कैडर को एक करके एक जो मोनोलिथिक बनता है कि भाई कांग्रेस का वोटर, सपा का वोटर, ये मजबूत पार्टियां, आरएलडी अपने बेल्ट में मजबूत है, सपा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कांग्रेस का हर जगह एक वोट बैंक है। लेकिन एज ए इंडिया अलायंस इनका कोई कार्यक्रम अभी प्रदेश में नहीं है। एज ए इंडिया अलायंस वोटर के बीच इनका वोटर्स आउटरीच का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो यहां मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, क्योंकि भारतीय जनता लोगों में पार्टी पॉलिटिकल सबसे संवाद कर रही है, डेफिसिट से भी कर रही है। क्या राजनीतिक विश्वास एक दूसरे पर कम है अलायंस पार्टनर्स में? इस कारण इनको विलंब हो रहा है एजेंडा तय करने में, कार्यक्रम तय करने में और सीट बंटवारे पर? नहीं, देखिए डेफिसिट तो नहीं है। अगर डेफिसिट होता तो ये लोग एक साथ बैठकर बात नहीं करते। डेफिसिट को ये लोग, डेफिसिट था लेकिन 4 बार ये मिले हैं, इन्होंने कम किया है, अपने डेफिसिट को कम किया है, नजदीक आए हैं। लेकिन जो जहां से मजबूत है वो वहां से लड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया से देखें तो हर जगह कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में ममता मजबूत है, वो कांग्रेस को कह रही हम आपको 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे। बिहार में नीतीश, लालू, सर लचीले रहने के अलावा कांग्रेस के पास अब विकल्प क्या बचा है? उत्तर कोई विकल्प, देखिए, अगर कांग्रेस त्याग करेगी तो गठबंधन चलेगा। उत्तर प्रदेश में सपा के रहमो करम पर है कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम के रहमो करम पर होगी। ये उनके जो सहयोगी हैं वो मान रहे हैं, रहमो करम पर होगी या नहीं होगी कांग्रेस का मसला है। लेकिन जो ये मजबूती से लड़ने वाली बात है, उस पे क्राइटेरिया पर अगर देखें आप घिस के, तो हर दल चाहता है, पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती है कांग्रेस त्याग करे। तो ये जो 3-4 स्टेट हैं, तो दिल्ली गद्दी की तरफ दावा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश बिना त्याग के कहां करे, क्योंकि दिल्ली गद्दी आएगी तो कांग्रेस लेकिन के त्याग करने में इन लोग के हाथ कहां आने वाली है? इनको तो कुछ मिल जाए, यही बहुत होगा। ऐसा ना हो ब्रजेश जी कि त्याग करते करते सिमट जाएं, क्योंकि हर जगह तो त्याग ही करना है। ये भी संभव है। थैंक यू सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।